हेलो बच्चों, आज हम लोग मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं का लेसन नंबर 4 आपण सारे एक इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, एका शब्दांत उत्तरे लिहा। आन्सर इन वन वर्ड। माणसाच्या सौंदर्यात भर घालणारे, इंसान की खूबसूरती बढ़ाने वाले। तो ये कौन है? नयन कुमार यानी आंखें। माणसाच्या जीवन व्यवहारात मदत करणारी, इंसान के जीवन के व्यवहार में मदद करणारी। ये कौन है? कर्णिका यानी कान। वास घेण्याचे जास्तीचे काम करणारी, यानी जो वास घेने यानी स्मेल सूंघने का एक्स्ट्रा काम करती है सांस लेने के अलावा। ये कौन है? नासिका यानी नाक। जिव्हाताईने ज्यांना संपात सामील करून घेतले ते। जिव्हाताई यानी ज़बान ने जिसको अपने साथ हड़ताल में शामिल कर लिया, वो कौन है? दंतराज यानी दांत। सर्वांनी ज्यांच्याकडे तक्रार केली ते। सब जन ने मिलकर जिसके पास अपनी कंप्लेंट लेके गए, वो कौन है? मेंदू राजे यानी ब्रेन दिमाग। अजिबात काम न करण्याचा आरोप ज्यांच्यावर झाला ते, जिसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं करने का इल्ज़ाम लगाया था, वो कौन है? पोटोबा यानी पेट। प्रश्न 2, आकृती पूर्ण करा। जिव्हाताईची कामे यानी ज़बान के काम। गोड बोलणे यानी मीठा बोलना और चव चाखने यानी टेस्ट करना। पद्मकुमार आणि हस्तक राजांचा निश्चय यानी पैर और हाथ ने क्या निश्चय किया था? पद्मकुमार ने क्या निश्चय किया था? मी स्वयंपाक घरापर्यंत जाणार नाही यानी मैं किचन तक नहीं जाऊंगा। और हस्तक राज ने क्या निश्चय किया था? मी घास उचलणार नाही यानी मैं खाने का निवाला नहीं उठाऊंगा। जिव्हाताईची तकरार। जिव्हाताई ने पोटोबा के खिलाफ क्या तकरार की? 1, पोटोबामुळे आपली फरफट होते यानी पेट की वजह से हमको परेशानी होती है। दूसरा, मान सम्मान सगळा पोटोबाला मिळतो, सब मान सम्मान सिर्फ पेट को मिलता है। प्रश्न 3, कारणे शोधा व लिहा। गिव रीज़न। जिव्हाताई गप्प आहे कारण जबान क्यों खामोश है? तिला पोटोबा खवय्याची मोठी चीड आली आहे। पोटोबा अधूनमधून गुरगुरतो कारण पेट बीच बीच में आवाज़ क्यों निकालता है? ती त्याची सवय आहे, त्याशिवाय शरीराचे राज्य सुरळीत चालत नाही। प्रश्न 4, स्वमत स्पष्ट करा। आपण सगळे शरीररूपी राज्याचे सेवक आहोत या विधानाबाबत तुमचे मत। उत्तर, आपण सगळे शरीररूपी राज्याचे सेवक आहोत असे मेंदू राजांनी शरीराचे सर्व अवयवांना समजावून सांगितले। शरीराचे सारेच अवयव एकमेकांवर अवलंबून असतात। राज्य चालतं ते सर्वांच्या एकतेमुळे। जर अवयवांनी आपसात तक्रार सुरू केली तर राज्याचे काम बिघडेल। सर्वांनी स्वतःला सेवक समजून काम केले तरच राज्य सुरक्षित राहील। पोटोबाबद्दलची तक्रार सांगून सर्व इंद्रियांनी ती तक्रार करण्याची कारणे। उत्तर, इंद्रियांच्या मते सर्वजण काही ना काही काम करतात। नाक श्वास घेते, कान ऐकतात, डोळे बघतात इत्यादी। पण पोटोबा नुसतेच बसून खातात, त्यांच्यामुळे बाकी अवयवांची फरफट होते। सगळा मान सन्मानसुद्धा पोटोबालाच मिळतो, शिवाय तो सगळ्यांवर गुरगुरतो। म्हणून सर्व इंद्रियांनी पोटोबाबद्दल तक्रार केली। अभी है खेड़ू या शब्दांशी यानी वर्ड्स के साथ खेलेंगे। तो इसमें ग्रामर होगा। खालील वाक्यांत योग्य विराम चिन्हे घाला। नीचे सेंटेंस दिए हैं, इसमें कॉमा फुल स्टॉप ये सारी चीज़ें हमको लगानी है। तो म्हणेल तेवढंच खायची सक्ती असते माझ्यावर। तो ये सेंटेंस में क्या विराम चिन्ह आएगा? लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। उसको मराठी में क्या बोलते हैं? उद्गारवाचक चिन्ह। हो आमची तयारी आहे।
तो इसमें क्या विराम चिन्ह आएगा? हो ये 2 बार आया है तो इसमें कॉमा आएगा, उसको क्या बोलते हैं मराठी में? स्वल्प विराम। और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, यानी पूर्ण विराम। वर्गीकरण करून तख्ता पूर्ण करा। इसमें सर्कल में कुछ वर्ड्स दिए हैं और नीचे 4 कॉलम दिया है, तो ये कौन सा वर्ड कौन से कॉलम में आएगा उसको उसमें हमको लिखना है। तो क्या कॉलम से 4? पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? क्रियापदाची विशेष माहिती सांगतो, यानी क्रियापद यानी वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, जिसको इंग्लिश में एडवर्ब्स बोलते हैं। जैसा भर भर, सावकाश, ये वर्ड्स जो है ये किसी क्रिया, यानी अगर भर भर चालने ऐसा कहेंगे तो चलने की जो क्रिया है उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे चल रहा है, भर भर चल रहा है या सावकाश चल रहा है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा कॉलम है शब्द योगी अव्यय। ये क्या होते हैं? जे शब्द नाम किंवा सर्वनाम सोबत जोडून येतात आणि संबंध दर्शवितो, यानी नाउन या प्रोनाउन के साथ में मिलकर ये वर्ड आता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, साथ में जुड़ा हुआ होता है और उसका रिलेशन बताता है। तो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशंस। जैसे पोटोबा विरुद्ध, तो पोटोबा नाउन के साथ में विरुद्ध ये वर्ड जुड़ कर आया है और उसका रिलेशन बता रहा है। तो ऐसे वर्ड होते हैं शब्द योगी अव्यय। तीसरा कॉलम है उभयान्वयी अव्यय। तो ये क्या होते हैं? 2 शब्द किंवा वाक्य जोड़नारे शब्द, यानी 2 वर्ड या 2 सेंटेंस को मिलाने वाला वर्ड, इंग्लिश में उसको कहते हैं कंजंक्शन। तो जैसे एग्जांपल क्या है? आणी, तो आणी 2 वर्ड को मिला देता है, एंड होता है इंग्लिश में। किंवा यानी दिस और दैट, तो ये ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं? उभयान्वयी अव्यय। चौथा कॉलम है केवल प्रयोगी अव्यय। तो ये क्या होते हैं? ज्या शब्दाद्वारे आपल्या मनातील आनंद, आश्चर्य अशी भावना व्यक्त होते, यानी इसके अंदर क्या होता है? फीलिंग्स व्यक्त होती है, इसको केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं। ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आते हैं, इंग्लिश में इसको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कौन सा वर्ड कौन से कॉलम में जाएगा। तो पहला है भर भर। तो भर भर क्रिया के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है सावकाश। तो ये भी क्रिया के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सावकाश चलने, तो ये भी क्रिया विशेषण अव्यय में आएगा। तीसरा है पोटोबा विरुद्ध। तो ये 2 वर्ड मिलके बना हुआ है और उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये किस में आएगा? शब्द योगी अव्यय। उसके बाद है बाप रे। तो बाप रे ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो ये कहाँ जाएगा? केवल प्रयोगी अव्यय। उसके बाद है आणी। तो आणी क्या है? 2 वर्ड या 2 सेंटेंस जोड़ता है, तो ये किस में जाएगा? उभयान्वयी अव्यय। उसके बाद है सतत। तो सतत भी क्रिया के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सतत चालतो या सतत बसतो, तो ये किस में आएगा? क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद में है किंवा। तो किंवा भी 2 सेंटेंस को जोड़ता है, तो ये किस में आएगा? उभयान्वयी अव्यय। उसके बाद है कशासाठी। तो ये 2 वर्ड मिलके बना हुआ है, तो किस में आ जाएगा? शब्द योगी अव्यय। पोटोबा मुड़े, ये भी 2 वर्ड मिलके बना हुआ है, पोटोबा के साथ मुड़े है, तो ये भी शब्द योगी अव्यय में आएगा। उसके बाद है स्वयंपाक घरा पर्यंत। तो पर्यंत ये स्वयंपाक घर में जुड़ा हुआ है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये किस में आएगा? शब्द योगी अव्यय। तुमच्या बद्दल, ये भी प्रोनाउन तुमच्या के साथ में बद्दल जुड़ा हुआ है, उसका रिलेशन बता रहा है, तो ये भी शब्द योगी अव्यय में आएगा। उसके बाद है अथवा। तो अथवा भी 2 सेंटेंस को जोड़ता है, तो ये उभयान्वयी अव्यय में आएगा। और लास्ट है अब। तो अब एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, फीलिंग्स दिखाता है, तो ये किस में आएगा? केवल प्रयोगी अव्यय। ई खालील शब्दांसाठी पाठात वापरलेले शब्द लिहा, यानी ये वर्ड्स के लिए इस लेसन में क्या वर्ड यूज़ हुआ है? कान। तो कान के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है? कर्णिका। नाक। नाक के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है? नासिका। ई हाथ। हाथ के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है? हस्तकराज। ई पाय। पाय के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है? पदकुमार। जीभ। जीभ के लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ है?
जिह्वाताई। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों, इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।